अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज की जो वीडियो है मेरे उन भाइयों के लिए है जो मेरे भाई दुबई विज़िट पर आना चाहते हैं और यहाँ पर आके जॉब करना चाहते हैं। आज की वीडियो में आप भाइयों को ये पूरी बात क्लियर करूँगा कि यहाँ पर विज़िट पर आने के बाद आप भाइयों का यहाँ पर कितना ख़र्चा हो जाएगा और कितने पैसे आपके पास होने चाहिए तभी आप दुबई विज़िट पर आएँ। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं मुदस्सिर UAE बाइक राइडर ऑफिशियल। तो जो भी मेरा भाई इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, किसी भी कंट्री से अगर वो दुबई में जॉब के लिए आना चाहता है तो मेरे भाइयों 1 महीने का विज़िट लेने की कभी गलती मत करें। आपने जब भी आना हो आप 3 मंथ का विज़िट लेकर आइए और वही आपके लिए सबसे बेस्ट है कि यहाँ पर आप आ जाएंगे। आपको सबसे पहले रहने की प्रॉब्लम होगी कि मुझे किस जगह पे रहना चाहिए, कौन सा वो ऐसा एरिया है या कौन सी वो जगह है जहाँ पर मुझे कम से कम प्राइस में कम से कम पैसों में मैं एडजस्ट हो सकूँ। मेरे भाइयों यहाँ पर जब बंदा आता है तो उसका ख़र्चा जो है ना वो रहने का जो है, अगर आप यहाँ पर नॉर्मली जो आपको बेड स्पेस उसको बोलते हैं जहाँ पर 5 से 6 लोग या 8 से 10 लोग मिल के रहते हैं उसको यहाँ पर बेड स्पेस बोलते हैं। आपको बेड स्पेस पे रहना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ पर आके अकेले रूम में रहेंगे या फिर 2-3 लड़के होंगे तो वो आपको बहुत कम मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ेंगे और जबकि आप जॉब के लिए आ रहे हो तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने बचा सकें, गुजारा करें। उसके लिए मेरे भाइयों जब आप यहाँ पर आ जाते हो आपको जो नॉर्मली बेड स्पेस है ना, आप अगर दुबई के हर एरिए में आपको मिल जाएगी, लेकिन इनमें जो चीप एरिया हैं सबसे सस्ते वाले आप अलकूज़ में देख लें या फिर आप देरा में देख लें, ओवर लॉन्च में देख लें या फिर आप बर दुबई में देख लें। मेरे ख़्याल से आपको वो एरिया इंतखाब करना चाहिए जहाँ पर थोड़ा ये हो कि आपको मेट्रो साथ में करीब मिलती हो, आपको आने जाने में प्रॉब्लम ना हो और वहाँ पर आपको जॉब ढूंढने की भी अपॉर्चुनिटी मिले। आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह हों ताकि आपको जॉब जो है ना वो आसानी से मिल सके। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे ख़्याल से बर दुबई, करामा और ओवर लॉन्च या फिर देरा आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर तरफ से मेट्रो ट्रेन मिलेगी और आपको जॉब ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपने कहीं भी जाना हो। तो ये हो गया। जो रेंट की अभी बात करते हैं, रेंट मेरे भाइयों आपको जो जहाँ पर 4 लड़के मिल के रहते हैं वहाँ पर आपको 600 से 500 तक मिलेगी बेड स्पेस। और अगर आप 8 से 10 लड़कों में एडजस्ट कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको मेरे भाइयों जो बेड स्पेस है वो 350 से 400 दिरहम तक आपको वो बेड स्पेस मिलेगी। पीछे बात आ जाती है खाने पीने की, फ़ूड की। अगर फ़ूड की बात की जाए तो आप अगर उस रूम में कोई बंदा फ़ूड वगैरह बना लेता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेस का जो ख़र्चा है वो 150 दिरहम या फिर 200 दिरहम तक आपका जो मैक्सिमम जो है ना 200 तक आपका वो ख़र्चा आ जाएगा बेड स्पेस का, फ़ूड का। और अगर वहाँ पर किसी बंदे को फ़ूड बनाना नहीं आता, आपके जहाँ पर आप रह रहे हो उनका ये नहीं है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको मेस लगाना पड़ेगा। मेस लगाने के लिए मेरे भाइयों आपको किसी भी जगह पे जाके किसी रेस्टोरेंट पे बात करनी होगी। क्यों? अगर आप सुबह मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं तो आपको एक चाय मिलेगी 1 दिरहम की और 1 दिरहम का एक पराठा। अगर आप उसी से नाश्ता करेंगे तो 3 दिरहम आपके वो लग जाएंगे। और अगर शाम का, दोपहर का आप डिनर करेंगे तो लंच करेंगे, उसमें आपके देख लें कितने पैसे लग जाएंगे। 10 दिरहम वो कर लें और 10 दिरहम शाम के कर लें, ये तकरीबन 25 और 23 दिरहम आपके ये बन जाते हैं। और इसको अगर टोटल लगाएं तो 1 महीने का सोच लें आपका कितना ख़र्चा आएगा। तो इसलिए आपको मेस लगाना ज़रूरी है। मेस जब आप लगाएंगे आपको मैक्सिमम 250 में या फिर 300 में आपको मेस मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 टाइम का खाना वो लोग आपको दे देंगे। तो ये मेरे भाइयों अगर आपको मैं कम से कम प्राइस बता रहा हूँ, अगर आपको 350 में या फिर 400 में अगर आपको बेड स्पेस मिलती है तो आपको 200 रुपया या 300 दिरहम जो है आपको फ़ूड का लगा लें। टोटल 600 दिरहम तक ना, बिल्कुल लेस करके बता रहा हूँ, बिल्कुल कम जो आपको पैसे बता रहा हूँ। 600 दिरहम जो है ना उसमें आपको 1 महीना पड़ेगा खाली खाने का और बेड स्पेस का। ज़ाहिर सी बात है आपने जॉब ढूंढनी है, आपको कॉल भी करनी पड़ेगी, आपने ट्रैवलिंग भी करनी है, जहाँ पर आपने जाके जॉब ढूंढनी है मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको भी ख़र्चा करना पड़ेगा।
मोबाइल का जो आपका बैलेंस है वो महीने का तकरीबन 50 दरम या फिर 30 दरम आप कर लें, इतना आपका वो आएगा। और अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो, आपका वो मेट्रो कार्ड आएगा तकरीबन 20 दरम का, उसमें 10-12 दरम बैलेंस होता है, तो उसमें आपको क्रेडिट लगा लें 100 दरम का आपका एक महीने का वो ख़र्चा जो आप मेट्रो पर ट्रैवल करोगे वो होगा। क्योंकि टैक्सी पर तो आप कर नहीं सकते, टैक्सी में अगर आप जाएंगे तो आपका ख़र्चा डबल हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा आपके पैसे लग जाएंगे। तो मेट्रो पे आप सफ़र करेंगे, मेट्रो पे आप जहाँ पर भी जाना है वो आप अपना मेट्रो कार्ड यूज़ करोगे, उसका 100 दरम आप अलग से निकाल लें, 600 दरम आपका बेड स्पेस और खाने का निकाल लें, 100 दरम आप मेट्रो का निकाल रहे, वो मेरे भाइयों आपका बनेगा 700 दरम। 700 दरम ये हो गया। और 50 दरम आपने उसके लगा लेने हैं, क्या उसको बोलते हैं, आपका बैलेंस जो आपका मोबाइल आपने यूज़ करना है उस पर कुल मिला के। और आपको ये भी एक 100 दरम एक्स्ट्रा भी रखना पड़ेगा। बनता आया कुछ खाने पीने को दिल कर पड़ता है बंदे का, उसके लिए भी आपको एक 100 दरम एक्स्ट्रा अपने पास रखना होगा कि उसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ये तकरीबन टोटल 900 दरम जो है ना आपका एक महीने का यहाँ पर ख़र्चा, बेड स्पेस, खाना, ट्रैवलिंग और आपका मोबाइल कार्ड, टोटल ये आपका तकरीबन 900 दरम एक महीने का ख़र्चा है अगर आप जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हो। उसके बाद मेरे भाइयों इसको आप ख़ुद आगे मल्टीप्लाई कर लें, जो 3 मंथ के साथ अगर आप इसको करेंगे तो आपका कितना बनेगा। ये कम से कम आपका तकरीबन 2500 से 2700 दरम जो है ना ये आपका 3 मंथ का ख़र्चा है। ये आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी को कहेंगे कि यार मुझे ये कर दें, मुझे कुछ पैसे दे दें, या मेरा अभी मैं आपको पाकिस्तान से मंगवा कर दे देता हूँ, तो मेरे भाइयों यहाँ पर आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रख सकते, आप ना आपको कोई देगा पैसे। इसलिए जिस मेरे भाई ने भी आना है वो अपना बंदोबस्त वहाँ से करके आए। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी जेब में पैसे लेकर आएँ साथ, आप किसी एजेंट को पैसे मत दें वीज़े के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत फ्रॉड चल रहा है। आप अगर पाकिस्तान में, इंडिया में किसी भी जगह अगर किसी एजेंट को आप पैसे दे देते हो, वो बोलेगा मैं आपको जॉब पर लगवा दूँगा, 2-3 महीने वो आपका वीज़ा नहीं निकालेगा, जब वीज़ा निकालेगा तो पता नहीं वो विज़िट का ही शायद निकाल दे, आपको कंपनी का वीज़ा नहीं देगा। इसलिए मेरे भाइयों, जितने भी मेरे भाई विज़िट पर यहाँ पर आना चाहते हैं वो अपना जो पैसे उनके ना वो अपनी पॉकेट में लेकर आएँ, अपने साथ लेकर आएँ। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो रियल हैं, जो फ्रॉड नहीं करती हैं। आप उनके पास जाएं, आप जाके उनको इंटरव्यू दें, आप ख़ुद उनको अपने हाथ से पैसे दें, ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा या फिर कोई बंदा मेरे पैसे खा जाएगा। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है कि आप अपने पैसे अपनी पॉकेट में रखें, अपने साथ रखें और यहाँ पर आके अपनी जॉब को ढूंढें और इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर मिल जाएगी। पीछे बात रह जाती है बाइक के लाइसेंस की। जो भाई वहाँ से ये सोच कर आते हैं कि हमें बाइक का लाइसेंस लेना है जाकर और यही काम करना है, तो मेरे भाइयों उनको अलग से अपना 4000 दरम या 5000 दरम अपनी रहाइश के अलावा वो अलग से लेके आना पड़ेगा, जो आपने आगे डिपॉज़िट देना है कंपनी को, और फिर आपने 3 महीने रूम में भी बैठना है, वो भी ख़र्चा आपका होगा। जो नॉर्मली बंदे आते हैं चलो जो मिलेगा कर लेंगे, उनके लिए जिनके पास पैसे नहीं है, जो मेरे भाई यहाँ पर आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यार हमने भी बाइक की जॉब करनी है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, फिर उनको थोड़ा सब्र करना होगा, उनको आकर यहाँ पर किसी न किसी कंपनी में वीज़ा फ़र्स्ट में लगवाना होगा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। जब उनका एमएस आईडी आ जाए, सब कुछ रेडी हो जाए, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा करके आप 2 साल के अंदर अपना बाइक का लाइसेंस बनवा सकते हैं। बाइक का लाइसेंस बनवाने के बाद तभी आप बाइक राइडरिंग की फील्ड में आ सकते हैं, तभी आप बाइक ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइक ड्राइव करने के लिए आपका बाइक का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो भी बंदा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी जगह से आ रहा है, काइंडली वो किसी एजेंट को पैसे मत दे, ना ही कोई आपको वीज़ा देगा, ना ही आपके साथ कोई तावन करेगा। इससे बेहतर ये है कि जब आप आएँ विज़िट पे, 3 मंथ का विज़िट लेकर आएँ और अपनी जेब में खुद पैसे लेकर आएँ। अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो अपने हाथों से जाके उस बंदे को पैसे दें, इंटरव्यू दें, और इसी तरह आप कामयाब हो सकते हैं। आकर आप किसी को भी ये उम्मीद है कि जितने भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ आ गई होगी कि मैं आप भाइयों को क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो जो भी मेरे भाई विज़िट पर आते हैं, इन बातों को अपने ज़हन में रखें और अपने ध्यान में रखें, ताकि आपको यहाँ पर आकर कोई परेशानी ना हो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज़। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए आने वाली वीडियो आप भाइयों तक जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।